हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज समझिए कि लास्ट क्लास है। आज के बाद चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो बताए थे कि इसमें एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो फर्स्ट चैप्टर है, आज गोसम थ्योरी का एप्लीकेशन बताएंगे। उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये सेकंड चैप्टर में 2 चैप्टर पढ़ना होगा। फर्स्ट चैप्टर में 3 चैप्टर था, तो आज समाप्त हो जाएंगे, एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हम लोग का स्टार्ट करना है, डायरेक्ट क्यों टाइम वेस्ट करें। गौसला का एप्लीकेशन बताना था। 3-4 एप्लीकेशन आज जिसको ख़त्म कर देंगे। और जो भी न्यूमेरिकल थे, इसके बाद लास्ट में सारा न्यूमेरिकल करा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं टेस्ट में कितने बच्चे शामिल होते हैं, उसके अनुसार मैं आगे पढ़ाऊँगा। अगर बच्चे शामिल नहीं होंगे तो आगे क्यों पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बस आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा। एक चीज़, कल जो हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था ना, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, फाई को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नाम भुला रहे हैं, क्या होता था, थोड़ा सा माइंड से निकल गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, कहाँ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E.ds जो फार्मूला बताया था, उसमें थोड़ा सा हमको समझाना था कि कहाँ से कैसे फार्मूला आता है। कहाँ चला गया E.ds, कहाँ चला गया, सॉलिड एंगल लास्ट में आ गया। न्यूमेरिकल कल बता देंगे। गोश्त है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला आता था, बोलिएगा भैया कि डॉट पे क्यों, साइन पे क्यों नहीं, ई कहाँ से आ गया, डी एस कहाँ से आ गया। देखिए, जो फाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो एक चीज़ याद रखिए, हमेशा पूछता है किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसी के अनुसार डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल तो फाई होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा हम लोग का फाई देखने को मिलेगा। ठीक, एरिया अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने छोटा एरिया से पास करवा रहा है, ठीक है, एक बड़ा एरिया से पास करवा रहा है, तो ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा पास करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास करते हैं उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, रही बात कि डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, क्रॉस क्यों नहीं है, कोस थीटा क्यों आया, साइन क्यों नहीं है। देखिए, कोस यहाँ पे लागू होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री बनता है। तो 0 डिग्री में कोस का वैल्यू ज़्यादा होता है, मैक्सिमम तभी पास करेंगे जब दोनों के बीच में 0 डिग्री। अगर मैं इस टाइप से रख देता हूँ, देखिए इस टाइप से मैं एरिया को रखा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाइएगा तो ज़्यादा होंगे, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्लेट को नीचे से ऐसा समझिए कि चपटा रख दिया, ठीक, ऊपर से पास करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ऊपर से पास कराते हैं। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनते हैं, 90 डिग्री एंगल बनेंगे, तो 90 डिग्री एंगल बनेंगे तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, तो कम पास करेंगे यानी 90, तो कोस 90 में 0, तो कोस का यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होता है क्योंकि 0 है। 90 डिग्री अब एरिया देख रहे हैं तो 0, जब दोनों का एरिया 0 डिग्री बन रहा है तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कब आते हैं, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री है। और मिनिमम कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब, मतलब बहुत कम कब पास हो रहे हैं, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, एरिया हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो 90 है, तो 90 के बीच जब एंगल 90 बन रहे हैं तो उस समय, जब एंगल 90 बन रहा है तो उस समय बहुत कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत कम पास हो रहे हैं, न मात्र। लेकिन जब एरिया 0 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो ज़्यादा बन रहे हैं, तो ज़्यादा बन रहे हैं 0 डिग्री में, तो ज़्यादा वैल्यू कोस का जब 0 डिग्री तो मैक्सिमम, साइन का 0 डिग्री में 0 हो जाएगा, इसीलिए कोस लेते हैं। ठीक है ना, तो तीनों पर डिपेंड करता है, कोस पर डिपेंड करता है, साइन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कोस में ही 0 डिग्री पे 0 होता है, और क्या बोलते हैं 90 डिग्री में, 90 डिग्री में क्या होता है, 0 खत्म, मतलब कम होंगे 90 डिग्री, तो साइन नहीं लिया जाता, इसलिए कोस पे डिपेंड करता है, कोस पे रखिएगा। तो थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, समझोगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझोगे तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फाई बराबर E.ds। ठीक है, एक और डेरिवेशन आगे देखे थे हम लोग, तो प्रूफ में हम लोग देखे थे कि 1/7 नोट इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फाई निकल जाता है। ठीक है, गोस थ्योरम। आज हम लोग को देखना है एप्लीकेशन, इसका क्या क्या था। एप्लीकेशन में डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना जरूरी है। आप लोग पढ़िए मत पढ़िए उससे हमको तो नहीं, हमको पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 1, गोस थ्योरम क्या थे सब पढ़ा दिए हैं। एप्लीकेशन देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है, ड्यू टू ए चार्ज हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, उस पर चार्ज बटा हुआ है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी कि पर यूनिट जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज के कारण किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग को निकालना है। बाकी मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, चार्ज कॉन्टेस्ट सोर्स, तो यहाँ पे जो है अब सोर्स चार्ज का काम करेगा। ठीक है, चलिए केस 1 देखते हैं। एक हॉलो स्फीयर, यहाँ पे देखिए हॉलो स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पढ़े हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस, तो ये सब पढ़ चुके ऊपर में, तो ऊपर में पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा।
चलिए केस 1 देखते हैं। एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अब स्फीयर के बाहर में देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। एक बार देखेंगे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, एक बार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। 3 केस में हम लोग को देखना होगा। तो पहला देखते हैं, हमेशा पूछता था, हमेशा तो ऑब्जेक्टिव है तो पता नहीं क्या पूछेगा, लेकिन फार्मूला पूछेगा ना, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूला पूछेगा। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला अगर बता दूँ तो याद होंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन समझिएगा तो फार्मूला याद हो जाते हैं। तो चलिए केस 1 में देख लेते हैं। एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर में, ठीक है। वो जो मैं समझाना चाहा कोस वाले बात को समझ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा कोस दोनों के बीच में एंगल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो जब हम लोग एंगल 0 डिग्री देख रहे हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, और जब हम लोग 90 डिग्री एंगल देख रहे हैं तो बहुत मिनिमम पास हो रहे हैं। तो 0 डिग्री मैक्सिमम पास हो रहे हैं, तो 0 डिग्री मैक्सिमम कोस में आता है। तो वही याद रखना होगा कि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। चलिए मैं जितना समझाना, चलिए आगे था। क्योंकि साइन लीजिएगा तो साइन 0 में 0 हो जाएगा, तो इसलिए साइन नहीं लिया जाता, कोस पे डिपेंड करता है। पूछेगा किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा कोस पे, और किस पे, तो एरिया पर, और किस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये 3 पे डिपेंड करता है फाई, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर विद द सरफेस डेंसिटी। इसको क्या पढ़ते हैं पता है, सरफेस डेंसिटी ऊपर में पढ़ाए थे, बताइए इसका नाम याद है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा बोलते हैं, ठीक। इसको रो बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऊपर पढ़े थे। रेडियस आर, तो चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस इसका आर है, आर हम लोग बड़ा आर के देख रहे हैं, ठीक है, होलो स्फीयर। आगे क्या था, वी कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये गॉसियन स्फीयर हम लोग ड्रा करते हैं जिसका रेडियस आर है, देखिएगा स्मॉल आर। ये जो बड़ा में स्फीयर ड्रा किए हैं इसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर, क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए गॉसियन स्फीयर। चलिए आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट पे है सो इन द फिगर, जो कि पी पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। और फ्रॉम द गॉस लॉ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस डीएस इज, डीएस सरफेस से, स्मॉल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और उसके बाद क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हम लोग पढ़े थे। आज मैंने बताया कि ये कैसे, यहाँ कैसे ये फॉर्मूला आता है। अब इसका तो प्रूफ हम लोग देखे थे, दोनों को देख लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बाकी सिमिलरली 5 को हटा दीजिए, दोनों बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब कोस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का है और एरिया वेक्टर दोनों इधर का है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अब देखिएगा क्यू के जगह पे, क्योंकि ये जो हम लोग सिग्मा पढ़ रहे हैं इसको क्या पढ़ा, सिग्मा। सिग्मा बराबर हम ऊपर पढ़े थे कि चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर पढ़े थे, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सिग्मा इंटू ए, तो वही क्यू के जगह पे चेंज कर दिए। और कोस 0 डिग्री का सिंपल कितना 1 होता है वैल्यू, तो डी एस रह गया। बाकी यहाँ पे क्यू के जगह पे आपको देखिए इसको रख दिए है, ठीक है। तो क्यू के जगह पे इसको रख दिए, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर में हो गया आपका सिग्मा इंटू ए। तो कहाँ पे इसके बाद, चलिए इस यहाँ पे कहाँ से आ गया बताएंगे। और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया, सिग्मा 10 के 10 रह गया। ए इस एरिया को ले लिए 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये कहाँ से लिख लिए हम लोग, क्यू के जगह पे, देखिए क्यू है तो क्यू के जगह पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो क्यू के जगह पे इसको हो गया। तो बाकी सब सिमिलरली है, सरफेस एरिया को क्लोज इंटीग्रेशन में डी एस का एस होता है, तो यहाँ पे केवल एस रखेंगे 0 से 4 पाई, और क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 0 से लेकर अपर लिमिट लोअर लिमिट करिएगा, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो पहले ऊपर का बैठा दिए 4 पाई स्क्वायर, नीचे में 0 है। यहाँ पर सिमिलरली क्यू की जगह पे लिख दिए, कहाँ चला गया, ये तो 10 के 10 है, उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या था, ई नोट था। यानी कि इस जगह पे यहाँ पे मैंने बैठा दिया क्यू की जगह पे इसको बैठा दिया, ठीक है। तो सेम का सेम ए की जगह पे मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। बात को समझ गए। चलिए तो देखिए 4 पाई आर से 4 पाई आर कट गया, स्मॉल आर बड़ा रह जाएगा, इसके बाद ई भी रह जाएगा, ई नोट भी रह जाएगा, और सिग्मा भी रह जाएगा। तो सिमिलरली ई बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, ई बराबर देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बटा में आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बड़ा आर स्क्वायर किसका था, स्फीयर का, और छोटा गॉसियन स्फीयर का। तो हमेशा बड़ा आर स्क्वायर बटा में छोटा आर स्क्वायर, और सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है कब, एट द पॉइंट क्या है, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो उसका फार्मूला आता है इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, बिग आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज होलो स्फीयर उस पर चार्ज बिखरा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है, आउटसाइड हम लोग देखें कि स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकलता है। तो बाकी तो यहाँ पे समझ रहे होंगे, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो पता है, परमिटिविटी देता है कितना अलाउ करने के लिए, और उसके बाद आर सब कुछ पता है। सेकंड केस देखते हैं, एक सेकंड वीडियो चल रहा है, चलिए ठीक है चल रहा है। सेकंड केस देखते हैं कब, जब
रुक जाइए। सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर पे देखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। एक बाहर देखे थे, एक हम लोग स्फीयर पे देखेंगे और एक अंदर में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ऑन द स्फीयर। अब स्फीयर पर यहाँ पे सरफेस थोड़ा सा डेंसिटी लेंगे, थोड़ा सा एरिया में देखेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होलो स्फीयर हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस आर, होलो स्फीयर गॉसियन स्फीयर ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो रेडियस आर रेडियस लेंगे, गॉसियन स्फीयर सेम रेडियस जो स्फीयर का था उससे गॉसियन स्फीयर, उसी पर एक देखेंगे और छोटा सा एरिया से लेके यहाँ से कितना इंटेंसिटी यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो द गॉसियन स्फीयर इज द पासिंग थ्रू द पॉइंट पी से पास कर रहे हैं, यहाँ पे पी पॉइंट होंगे। इसके बाद है शो इन द फिगर फ्रॉम द गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग जानते हैं 5 = E.ds क्लोज इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर वही यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाकी सिमिलरली कोस 0 डिग्री दोनों के अंदर सिमिलरली है। सिग्मा का जगह क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलरली बैठा देंगे तो क्यू बराबर यहाँ पे एरिया का जगह पे 4πr², बाकी सिग्मा सेम का सेम है, दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरली है, बाकी कट छट के जब लास्ट में बचेगा क्या बचेगा, r² कट जाएंगे कि दोनों r बराबर थे। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कब, जब सेम ऑन द सेम स्फीयर पे होंगे तब, क्योंकि r² थे तो कट गए, दोनों तो बराबर थे, तो सिमिलरली हो गया। उसी प्रकार जब अंदर में देखेंगे तो अंदर में 0 होगा क्योंकि चार्ज को तो क्लोज करेगा नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर में क्या होंगे, अंदर में गॉसियन स्फीयर ड्रा किए हैं तो छोटा आर हो गया, आर छोटा हो गया फ्रॉम द गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है, फ्रॉम द गॉस-ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे, E.ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़े थे। नाउ सिंस द गॉसियन स्फीयर क्या डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, कोई भी चार्ज, यहाँ पे देखिए चार्ज को इनक्लोज किया है, चार्ज तो हम लोग बाहर में था, स्फीयर तो अंदर में ड्रा किए तो चार्ज तो बाहर में चला गया। तो जब चार्ज बाहर में चलेगा तो कोई भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर पाया, कोई चार्ज यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज यहाँ पे 0 होंगे, तो क्यू की जगह पे 0 बैठाएगा तो बाकी सबको 0 हो जाएगा। सिंस द गॉसियन स्फीयर डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, कोई भी चार्ज को स्फीयर कवर नहीं कर पाता है। चार्ज कवर करके तो देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना चार्ज से मल्टीप्लाई 1/ε0 तो 5, तो चार्ज है ही नहीं तो किसे मल्टीप्लाई, 0 से करिएगा तो 0 से 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली 0 रहेगा तो याद रखिएगा बाकी सब 0 0 होकर 0 बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, कहाँ पे, इनसाइड में 0 ऑन द स्फीयर ऐसे रहेंगे, आउटसाइड में बड़ा r² बाई छोटा r²। तो फार्मूला याद रखिए, डेरिवेशन समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एप्लीकेशन नंबर 2 देख लेते हैं। कर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी क्या इन्फिनिट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक लंबा स्ट्रेट कंडक्टर लॉन्ग में देखेंगे, स्फीयर में देख लिया हम लोग होलो स्फीयर। अब लॉन्ग सिलेंडर होंगे, देखिए लॉन्ग सिलेंडर होगा यहाँ पर, इस पर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे क्योंकि आप लोगों को डेरिवेशन आएगा नहीं। चलिए क्या था, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ देते हैं। लेट अस कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग द चार्ज पर यूनिट। तो यहाँ पे लेमडा होंगे क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज बीच रहे हैं तो लेमडा से दर्शाते हैं। पर यूनिट चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि लॉन्ग तार था, लॉन्ग तार पे कैसे कैसे लॉन्ग वायर पे, तो सिलेंडर यहाँ पर लॉन्ग है ना, तो इस पर लेमडा से हम लोग पर यूनिट चार्ज तो उसको दर्शाते थे, यहाँ पे लेमडा लेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, सिग्मा लिए थे क्योंकि स्फीयर था, स्फीयर पे सिग्मा से दर्शाते थे। ऊपर में पढ़ाए थे, बहुत पहले पढ़ाए थे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है ना, वायर पे कैसे, वॉल्यूम में कैसे और फिर एरिया में कैसे कैसे। आपका वायर वाला यहाँ पे काम कर रहा है। लेट अस कंसीडर द पॉइंट पी, होलो स्फीयर है, कंडक्टर जिस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है ना उसको लेमडा से दर्शाते हैं, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी ऑन द डिस्टेंस ऑफ द आर रेडियस, आर पे पॉइंट पी को मानते हैं, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एक आर डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मान लिए, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो पी यहाँ पे दर्शाया नहीं गया फिगर में, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे। अकॉर्डिंग टू द गॉसियन थ्योरम फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E.ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग जानते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाई क्लोज इंटीग्रेशन E.ds क्लोज इंटीग्रेशन E.ds क्लोज इंटीग्रेशन E.ds बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 एरिया है, एक इसका एरिया बन रहा है यहाँ पर, एक इसका एरिया यहाँ पे बन रहा है और एक एरिया इसका बन रहा है यहाँ पर, तीनों एरिया देखेंगे। फर्स्ट E.ds तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर है उधर एरिया वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, सॉरी एरिया वेक्टर ऊपर में है, तो डिग्री तो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, तो देखिए बाकी सब सिमिलरली कोस 90 डिग्री 0, कोस 0 डिग्री 1 और कोस 90 डिग्री 0, तो 0 0, तो यहाँ पे बस सिमिलरली क्लोज इंटीग्रेशन बस इसी को लेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन E.ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रेशन E.ds तो
ई और डी एस एरिया, तो 2πRL सिलेंडर का फार्मूला, सरफेस एरिया सिलेंडर के साथ 2πRL, तो 2πRL ले लिए। क्यू बाई एप्सिलॉन, तो क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल। लेमडा जो है ना पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, यहाँ से हो गया। तो बाकी ई डॉट डी एस 2πRL ले लिए। डी एस मैंने एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर पर जितना एरिया पे, तो इसका एरिया लेटरली एरिया देखेंगे तो निकल गया 2πRL। उसके बाद ये कहाँ से आ गया, क्यू की जगह पे लिख दिया लेमडा इंटू एल, बाकी एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सिमिलरली तो ई 1/, ये कहाँ से आ गया, तो देखिए 2π को नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, इधर आ गया एप्सिलॉन नोट, लेमडा ऊपर में था, बाकी सब सिमिलरली एल से एल कट गया, तो 1/2π आर हो गया बटा में एल बाई एप्सिलॉन नोट। ई बराबर 2πR लेमडा बाई एप्सिलॉन नोट, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नोट 2 लेमडा इंटू आर। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कि याद करने में आसानी रहता है, 1/4 एप्सिलॉन नोट 2 लेमडा इंटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसके लिए, जब लॉन्ग सिलेंडर रहेंगे, लॉन्ग सिलेंडर जब देखने को मिलेंगे, एक सेकंड, तब, ठीक है ना, लॉन्ग सिलेंडर वायर रहेगा तब उसके ऊपर कैसे होता है। तो एल क्या है, लेमडा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आर रेडियस हो गया, जितना रेडियस पर ड्रा किए थे स्फीयर, ठीक है, और 4/7 तो कांस्टेंट होता है। एप्लीकेशन नंबर 3 देख लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 4 होंगे, उसके बाद चैप्टर हम लोग का लग रहा है कि फिनिश हो जाता है। देखते हैं थोड़ा सा लास्ट है बस, बहुत जल्द, वीडियो छोटे बनेंगे, कितने मिनट का, 16 मिनट का, 4 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो बनेगा सबसे छोटा। ऐसे तो आधा घंटे का बनाता हूँ, लेकिन चलिए आज कम है। इसके बाद लास्ट का एप्लीकेशन नंबर 3, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली इन्फिनाइट प्लेन शीट। अब एक प्लेन शीट है, इसके ऊपर पे कैसे कैसे हो क्या होगा, सिमिलरली है, हम लोग वायर देखे, सरफेस देखा, प्लेन शीट पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए यहाँ पर क्या होंगे, आगे में क्या होगा, पीछे में क्या होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हर जगह निकल जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री बनेंगे, यहाँ पे डिग्री मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है ना, और सरफेस एरिया तो देखा जाएगा, तो यहाँ पे 90 बनेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर इन्फिनाइट प्लेन शीट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत डेरिवेशन रहते हैं, इसीलिए टफ इसको माना, केवल डेरिवेशन भरा हुआ, देखें ना अभी से कितना डेरिवेशन पड़े, पूरा डेरिवेशन याद करना होगा, तो कितना बार बनाएंगे तब याद होंगे, तो थोड़ा सा टफ तो पड़ता है, लेकिन क्या करिएगा, जो पढ़ना हो तो पढ़ना ही होगा ना। एक यूनिट 4 उसमें भी डेरिवेशन है, तो यूनिट 1 यूनिट 4 में थोड़ा सा है। खैर आप लोग का तो किस्मत बहुत अच्छा है कि है नहीं कुछ वैसा एग्जामिनेशन में। हाँ, सेकंड टर्म में होंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में जाते हैं, उसमें कुछ डेरिवेशन है, वहाँ से आते हैं, तो उसको बना कर सीख लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। तो बाकी सब सिमिलरली है, गॉसियन थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, सिमिलरली जो ऊपर में पढ़े थे। बाकी तीनों एक जगह 0 होगा, एक 90 होगा, एक यहाँ पे। अब बोलिएगा भाई ऐसे कैसे कैसे हो गया, तो कुछ नहीं, कैसे कैसे होगा, यहाँ पे लेंगे तो 0 डिग्री, यहाँ पे लेंगे तो 0 डिग्री, यहाँ पे लेंगे तो 90 डिग्री, तीनों एरिया पे देख लिए हम लोग, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा दूर पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार यहाँ पे देखें इंटेंसिटी, एक बार यहाँ पे देखें, एक बार इसी पे देख लिए कि इसके कारण कितना इंटेंसिटी हो रहा है। बाकी 0 बाकी सब सिमिलरली है, तो एक सेकंड ऊपर में थोड़ा सा है, चलिए कोस 90 0, बाकी यहाँ 1 हो गया, तो 1 ES हो गया, तो 2 ES हो गया, उसके बाद क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो बाकी हम लोग एरिया को जानते हैं क्यू बाई एस, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया हो गया, नीचे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्यू बराबर ई डॉट डी एस, क्योंकि एस यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्यू को चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सरफेस एरिया को सरफेस एरिया से मान लिए, वहाँ पे सरफेस एरिया को चेंज कर रहे थे, कभी लेमडा से और कभी क्या बोलते हैं सिग्मा से, यहाँ पे सरफेस एरिया रह गया, तो सरफेस एरिया कट गए, आसान हो गया। ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट। तो फार्मूला को याद रखना है कि जब प्लेन शीट रहेंगे सिंगल, तो उस समय क्या होंगे। अब लास्ट देख लीजिए, जब दो प्लेन शीट रहेंगे तब क्या होंगे। सिंगल प्लेन शीट का फार्मूला क्या है, ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लास्ट देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इन्फिनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगे, एक बार यहाँ पर देख लेंगे, एक बार यहाँ पर देख लेंगे, एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो तीनों केस हुआ सिमिलरली। चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट है तो क्या करिएगा, जो भी उसको खत्म करना होगा। लेट अस कंसीडर द 2 प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज विद द सरफेस डेंसिटी, दोनों का सिग्मा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सरफेस डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ पे कितना भरा हुआ है, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया पर सीट हो गया ना। वी हैव द कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ABC अराउंड द अरेंजमेंट इज शो इन द फिगर में। इलेक्ट्रिक वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ABC, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा अराउंड द अरेंजमेंट इज शो इन द फिगर, जो फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इधर का होगा,
यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा तो एक इधर लगाएगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का लगा रहा है, ये प्लेट, तो ये प्लेट भी इधर का, एक यहाँ का निकाल लेंगे। एक यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट इधर लगा रहा है, ये भी प्लेट इधर लगा रहा है, दोनों का। अब बीच में आएगा तो इधर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेकर आ रहा है, यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो बस लास्ट है E1 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय प्लेट 1। प्लेट 1 का E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय दूसरा प्लेट जो कर रहा है 100, पहला प्लेट कर रहा है 100। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -E1 -E2 ऐसा कैसे हो गया, पॉइंट ए कहाँ चला गया, पॉइंट ए देखिएगा, एक सेकंड, पॉइंट ए यहाँ पर, तो दोनों निगेटिव, क्यों निगेटिव है, क्योंकि देखिए ई भी इधर लगा रहा है और दोनों एक ही साइड लगा रहा है, तो दोनों एक ही साइड, तो दोनों माइनस में क्यों आ गए, एक प्लस में होना चाहिए, तो दोनों माइनस में इसलिए है ना कि एक में से को घटा रहे हैं, एक निगेटिव में है और एक और को घटा रहे हैं, पॉजिटिव था घटा रहे, तो घटाने में वो माइनस में चला जाएगा, दोनों एक ही साइड निकाल रहे हैं ना, इसीलिए डिफरेंस कर रहे हैं, एक तो निगेटिव में है और एक को डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों निगेटिव में आ जाएंगे, दोनों निगेटिव में, एक को माइनस में रखेंगे, E1 को क्यों माइनस में रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर E1 को माइनस इसलिए रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को मान के चलना होगा ना कि दोनों यहाँ पे हम लोग मानेंगे दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ पे मानेंगे कि एक इधर लगा रहा है कि इधर अपोजिट में लगा रहा है, यहाँ पे मानेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन किधर लगा रहा है, तो तीनों डायरेक्शन ले लेंगे, एक बार लगा लेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, एक बार लगा लेंगे किससे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा है, एक बार लगाएंगे दोनों इधर लगा रहा है, अब कौन किधर लगा रहा है हम लोग कन्फर्म नहीं, इसलिए सारे कंडीशन को हम लोग मिला के ऐड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 है प्लेट 1 के द्वारा प्लेट 2 के द्वारा कौन किधर लगा रहा है कैसे पता चलेगा, इसलिए मान लेते हैं कि ये जो है जो यहाँ ए पे जो लग रहा है, तो एक इधर, दोनों निगेटिव में, दोनों ही साइड लग रहा है, दोनों को निगेटिव मान लेते हैं, दोनों को निगेटिव मान लिए, चलिए कैलकुलेट कर लिए, माइनस माइनस ऐड करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे प्लेट का, जो ऊपर डेरिवेशन देखे थे कि σ/2 एप्सिलॉन नॉट और σ/2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना होगा, दोनों को पहले हम निगेटिव में लेंगे, आगे में एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे, ओवरऑल निकालने के लिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव में लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पे मान लेंगे कि एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, तो एक इधर लगा रहा है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों को मान लेंगे, दोनों निगेटिव में लगा रहे हैं, इधर निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़िएगा जो कार्टेशियन प्लेट होता है इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखने को मिलते हैं, तो कार्टेशियन प्लेट के अनुसार हम मान लेते हैं कि एक बार निगेटिव दोनों इधर लगा रहे हैं, एक बार मान लेंगे दोनों पॉजिटिव की तरफ लगा रहे हैं, और एक बार मान लेंगे कि एक पॉजिटिव की तरफ एक निगेटिव की तरफ, बात को समझ गए, तो इसी को इतना ही याद रखना है। और थर्ड टाइम बी में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, तो एक निगेटिव में आ जाएगा, कॉमन ले लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे देखेंगे तो एक दोनों को एक साइड, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, दोनों इधर लगा रहे हैं, ठीक, तो दोनों को पॉजिटिव में ले लिए, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, डेरिवेशन देखे थे फर्स्ट प्लेट में, जो सिंगल केस में देखे थे, तो E1 E2 को जोड़ देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एग्जाम में सिंगल के लिए पूछता है, अब तो कुछ भी नहीं पूछेगा, तो सिंगल दोनों को जोड़ देंगे, एक साइड के लिए एक साइड घटाना होगा, और दोनों यहाँ पे माइनस में कॉमन आएगा। तो यही छोटा सा वीडियो इसका 22-23 मिनट का बना है, जो भी डेरिवेशन था मैं समझा दिया, जितना समझाना चाहता था इतना समझिए, बात काफ़ी हो गया सब कुछ। बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना है, कुछ पर वीडियो को लाइक करेगा, पूरा क्या बोलते हैं, पूरा PDF खत्म हुआ, और बाकी सब तो आप लोग जानते हैं क्या बोलता हूँ लास्ट में, तो बस खत्म हुआ, सेकंड PDF स्टार्ट होंगे, सेकंड PDF में आपको दोनों चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो पहले इसका MCQ कराते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे पढ़ने में एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है, अगर नहीं होंगे तो मैं बंद कर दूंगा, होंगे तो मैं चालू रखूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।